वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको सभी को खैर मकदम करता हूँ इस दूसरे लेक्चर में मैथमेटिक्स के, जो कि हम नायब तहसीलदार के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है और कैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। उसमें एक दिक्कत हुई थी कि उसका जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक था, शायद ही किसी को वो विजिबल ना हो। मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स शेयर करूँगा आपके साथ, तो आप इन स्लाइड्स पे गौर फरमाइएगा ताकि आप ये नोट डाउन अच्छे से कर लोगे। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वही ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हम उसकी जो ये है लिंक वो हम डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, तो आप ज्वाइन करिएगा। मैं आपके साथ वहीं पे ये टेलीग्राम जो है ग्रुप वहीं पे मैं शेयर करूँगा। इस पीडीएफ की वो जो है स्लाइड की पीडीएफ वो मैं वहीं पे शेयर करूँगा, तो आप देख लीजिए। ऊपर ऊपर से हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था, डेफिनेशन क्या ही। द टर्म परसेंटेज ऑफ परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ परसेंट विच मीन्स 100। ठीक, मैथमेटिशियन थे दो, लूका पैकोली एंड साइमन स्टीवन, जिन्होंने पॉपुलराइज किया परसेंटेज को फाइनेंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट में। Percentage is a way to express a value as a fraction of 100. ठीक, it represents a part of a whole as a decimal multiplier. ठीक, that means percentage is called part divided by whole into 100. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको कि ये परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट इंटू होल, पार्ट डिवाइड बाई होल इंटू 100 जो फॉर्मूला है ये आपको समझ नहीं आएगा। आज मैं ये समझाऊंगा आपको। आई होप कि आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था रूल्स टू कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें ये कन्वर्जन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड परसेंटेज करते हैं 100 से। फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना होता है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100 से करते हैं। फिर मैंने ये फ्लो चार्ट यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाई थी परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में, आप देख सकते हो। फिर हमने एग्जाम्पल्स की थी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4। हमने बहुत सारे सवाल किए थे। आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। एग्जाम्पल 5, ठीक, एग्जाम्पल 6, 7, ठीक है। फिर हमने इस सेशन को एंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मैंने इससे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल लाया है, इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट डाउन, मैं इसको रेड मार्क से स्टार लगा दूंगा। ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर। मतलब अगर आपको कैलकुलेशन करनी होगी किसी चीज़ की, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो रूल होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो आपको डायरेक्ट पुट आउट करने हैं, क्योंकि इसलिए आपको ये ज़बानी टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू रिमेंबर ऑन टिप ऑफ द टंग। बिल्कुल जो ये मैंने हेडिंग लिखी है बराबर परफेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने फ्रैक्शन, एक साइड से फ्रैक्शन लिखा है, दूसरी साइड से परसेंटेज लिखा है। ये हमें फ्रैक्शन जो है 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/20 आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में डायरेक्ट वैल्यूज़ इनके नोट डाउन करने होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है कैलकुलेट, ये एक टेबल है, ये आपको याद रखना है। तो पहला हम अगर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला जो है ये है 1/1। 1/1 जब फ्रैक्शन से परसेंटेज को जाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ये क्या हो गया, 1/100 मीन्स 1/100 क्या होता है, 1/100 होता है 100 डिवाइड बाई 1, 100 डिवाइड बाई 1, 100%। ठीक, आया समझ? ठीक है, तो आ गया पहला वाला समझ। सेकंड वाला है 1/2। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू परसेंट साइन रखेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। 2 से कट जाएगा, 2 1s 2, 2 5s 10, वहाँ से 0 आएगा तो 0 बच जाएगा। दैट मीन्स 50 इंटू 1 होता है 50%। ठीक है, हो गया सेकंड। अब थर्ड 1/3। 1/3 कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 100%, 33 होल 1/3 कैसे आया, मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखूँगा मिक्सड फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे आया, मैंने आपको पिछली लेक्चर में बोला था, मैं आपको इस लेक्चर में भी बोलूँगा 4-5 बार कि आप खुद कर लेना, क्योंकि आप अगर टीचर एक 5 सिखाता है,
5 क्वेश्चन आपको 10 खुद करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी आप खुद देख लेना। ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की ओर। 1/4 इंटू 100%। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 4 कैसे हुआ? 4 से कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, वहाँ कितना बचा? 10 में 2, वो किससे मिल गया? 2 से, 0 से बन गया 20, तो 4 5 ज़ार 20। ठीक है, क्या आ गया? 25%। 1/4 किसके बराबर होता है? 25 के परसेंट। ठीक है, फिफ्थ वन जो है 1/5 इंटू 100, 100 इंटू 1, 100/5, 5 1 5 5 2 ज़ार 10, 0 बच गया तो आ गया 20%। 1/5 20% के बराबर होता है। ठीक है, आ गया ये भी समझ। अब सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाला देखिए आप। सिक्स्थ वाला 1/6 इंटू 100, ये इसकी मिक्सड फ्रैक्शन क्या है? 16 होल 2/3। ठीक है, परसेंट। ये जो डेसिमल वाला चीज़ है ना, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको मिक्सड फ्रैक्शन ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि सिंप्लीफाई कैसे होता है? मिक्सड फ्रैक्शन से ही होता है आसानी। तो अगर आप डेसिमल वाला याद रखोगे तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है, 16 होल 2/3 अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें 100/6 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? चलो हम देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे कि ये 16 होल 2/3 कैसे आ गया। क्या है हमारा क्वेश्चन? 100, वेट सॉरी, क्या है क्वेश्चन? 100/6%। इसका क्या मिक्सड फ्रैक्शन है? 16 होल 2/3, यही है। पहले देख लो, बाद में नहीं बोलना, पहले चेक कर लो यही है या कुछ और है। यही है 16 होल 2/3%। हमें ये क्या निकलना चाहिए? 100/6%। ठीक है, देख लेंगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। 16 होल 2/3 मैंने आपको पहले ही बोला था, ये हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम कैसे लिख सकते हैं। 16 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ओके, परसेंट बाहर। ठीक, 100/6% इज इक्वल टू, ठीक, जिसका कोई डिवाइड में नहीं होता है उसका क्या होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई 1 इंटू 3। ठीक है, 16 इंटू 3 कितना होता है? 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी 3 1 ज़ार 3 + 1 4 48 + 2 इंटू 1 2। ठीक, 3 1 3। ठीक है, 48 + 2 50/3, बिल्कुल यही आएगा। अब आप बोलोगे ये गलत है, ये 100/6 कहाँ से आएगा? 100/6 जो है, 100/6 इसको रिड्यूस होगा। ये अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 0 बच जाएगा, दैट मीन्स 50/3। ठीक है, तो मैं ठीक हूँ, मेरा आंसर जो है वो ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये और ये आंसर मुझे मैच हो रहा है। आ गया समझ ये कैसे आ रहा है 16 होल 2/3? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कौन सा है? सिक्स्थ वाला किया हमने, ठीक। 7 1/7, 1/7 इंटू 100%। ठीक है, 1/7 इंटू 100, 100 इंटू 1 100 हो गया। 100/7 कितना आ रहा है? 14 होल 2/7। ठीक है, परसेंट कितना होता है डेसिमल में? 14.28%। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेसिमल वाला। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन वाला याद रखो, वही इंपॉर्टेंट है। एट्थ वाला 1/8, 1/8 इंटू 100% इज इक्वल टू 12 होल 1/2% इज इक्वल टू 12.5%, 12.5%। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड है। 1/8 जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 1/8 कितना होता है? 12 होल 1/2% या 12.5%। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1/9, 1/9 इंटू 100% इज इक्वल टू 11 होल 1/9%, कितना होता है? 11.11%। ठीक है, 1/10, 1/10 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होता है, 10 इंटू 1 10, 10%। ठीक है, 1/11 नेक्स्ट, 1/11 इंटू 100। ठीक है, कितना निकलता है? 9 होल 1/11%। ठीक है, कितने परसेंटेज में कितना निकलता है डेसिमल में? 9.09%। चलिए हम ये इसका भी एक प्रूफ देंगे। ठीक है, 9 होल
1/11 को हमें प्रूफ करना है। 9 होल 1/11%, ये हमें कितना निकलना चाहिए? 100/11%। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 1/11%। ठीक है, इसका डिवाइड में कुछ नहीं होता है, उसका क्या होता है, उसका डिवाइड में 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 11 कितना होता है? 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, प्लस 1 × 1 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 11 × 1। ठीक है, 99 + 1 कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाई 11 × 1 कितना होता है? 11। 100 डिवाइड बाई 11%, दैट मीन्स हम 100 डिवाइड बाई 11% को 9 होल 1/11 भी लिख सकते हैं। आपको ये समझ आया हो? तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, 11th वाला हमने किया है। ठीक है, हम देखते हैं 12th वाला। 1/12, 1/12 कितना निकलता है? 8 होल 1/3% या 8.33%। ठीक है, 1/13 देखते हैं। 1/13 × 100 कितना निकलता है मिक्सड फ्रैक्शन में? 7 होल 9/3%। ठीक, वो कितना होता है? 7.69%। ठीक है, 14th वाला देखेंगे। 14th वाला क्या है? 1/14, 1/14 × 100 कितना होता है? 7 होल 1/7%, कितना हो गया? 7.14%। ठीक है, चलते हैं 15th वाले तक। 15th वाला क्या है? 1/15 × 100 कितना निकलता है? 6 होल 2/3%, दैट मीन्स 66.66%। ठीक है, 16th वाला अगर देखेंगे हम, 16th क्या है? 1/16, 1/16 × 100, 6 होल 1/4%, 6.25%। ठीक है, 6.25%। ये हम देख लेंगे, एक और बाकी आप खुद देख लेना। 1/16 दैट मीन्स 100/16%। ठीक है, 100/16% हम देख लेंगे अभी कितना होता है। मिक्सड फ्रैक्शन में कितना है ये? मिक्सड फ्रैक्शन में 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 1/4% बाहर होता है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जिसका कुछ नहीं होता है डिवाइड में, तो उसका क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4 × 1। ठीक, 100/16% इक्वल्स टू 6 4s are 24 + 1 × 1, 1 डिवाइड बाई 4 × 1, 4। 24 + 1 = 25 डिवाइडेड बाई 4%। आप अब बोलोगे कि आप गलत हो। बिल्कुल मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि 100/16 जो है, 100/16% जो है, इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे हम रिड्यूस करेंगे इसको? ध्यान रखिए, 100/16%, इसको हम 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 8s are 16, 2 5s are, यहाँ क्या बचेगा? 0। ठीक है, क्या आया? 50 डिवाइडेड बाई 8। अब और रिड्यूस होगा 2 से, बिल्कुल होगा। 2 4s are 8, 2 2s are 4, कितना बचा? 1, वो किससे जुड़ गया? 0 से बन गया। 10, 2 5s are 10, दैट मीन्स 25/4% आ गया हमारा आंसर। दैट मीन जो 100/16 है वो हम कैसे भी लिख सकते हैं, 6 होल 1/4% भी हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 1/17 क्या नहीं किया है? 1/17 × 100 कितना निकलता है? 5 होल 15/17, याद रखना है। ठीक है, 1/18 कितना निकलता है? 5 होल 5/9%, दैट मीन्स 5.55%, 5.5। ठीक, इसके बाद क्या है? 1/19, 1/19 × 100% कितना निकलता है? 5 होल 5/19, दैट मीन्स 5.26%। ठीक है, 1/20 बहुत ही आसान। 1/20 कैसे लिख सकते हैं? 1/20 × 100, 1 × 100 कितना होता है? 100/20, 0 0 कैंसिल होगा। ठीक है, क्या बचा? बच गया 10/2%। ठीक है, 2 से इसको रिड्यूस करो, 2 1s are 2, 2 5s are 10, क्या आया? 5%। 1/20 किसके बराबर हुआ? 5% के बराबर। तो ये आपका टेबल था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए टेबल। ये आप किसी दीवार पे चिपकाओ, ये आप याद करो, या आप रट्टा मारो, कुछ करो, बट याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा आगे। आगे आपको ये बहुत काम आएगा, आप देख लोगे खुद ही। ठीक है, तो हम आगे की तरफ हम चलेंगे।
आगे हमें क्या, एक एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं आगे चलने से पहले, एक और एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं। एग्ज़ाम्पल आपको करना है कन्वर्ट 1/25, सॉरी 1/25 इंटू परसेंट। सॉल्यूशन जब लिखेंगे 1/25 इज इक्वल टू 1/25, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और परसेंटेज की साइन ज़रूरी रखनी है वरना ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप देखोगे 25 क्या 100 इंटू 100 होता है, बिल्कुल होता है, डिवाइडेड बाई 25 परसेंटेज, ठीक है। 25 से डायरेक्ट ये कट जाएगा, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100 होता है, इज इक्वल टू 4%, ठीक है। दैट मीन्स 1/25 कितना निकलता है, 4%। आप यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, 25 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 इंटू 10 हो गया 100, ठीक। तो इसके बाद मैं एक और हेडिंग लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमें अब पढ़ना है, गौर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में असल में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए हम पहला वाला फ्रैक्शन जो है वो हम लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, नाम तो नहीं है बट डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऐसी है, डेफिनेशन में लिखूँगा, अगर मैं लिखूँगा द फ्रैक्शन whose numerator is more than द फ्रैक्शन whose numerator is more than 1 its denominator। इसका मतलब क्या है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो एक से ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथ्स में आता है। और या हम दूसरी एग्ज़ाम्पल या दूसरी डेफिनेशन जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, द फ्रैक्शन multiple whose multiple of denominator is more than 1। the fraction whose multiple of denominator is more than, मतलब क्या है, मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल फॉर एग्जांपल 9/8 जो है, जो इसका 9 है ये क्या है, ये है न्यूमरेटर, 8 क्या है, 8 है डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना ज़्यादा है, 9 - 8 कितना होता है, 1। दैट मीन्स एक इसकी डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। वही मैंने पहली डिफिनेशन लिखी है, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ मोर देन 1 इट्स डिनोमिनेटर, ये एक टाइप का फ्रैक्शन होता है। या और द फ्रैक्शन हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज़ मोर देन 1, जो मैंने दूसरी डिफिनेशन लिखी है, अब हम वो कोशिश करेंगे उसको समझने की। दूसरी डिफिनेशन जो मैंने लिखी है, द फ्रैक्शन हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज़ मोर देन 1, एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 17/8 जो है
जो 17/8 है, अगर हम 8 का मल्टीपल देखेंगे, ये इसका न्यूमरेटर है, n से डिनोट करूँगा, डिनोमिनेटर है d से डिनोट करूँगा। जो डिनोमिनेटर है 8, अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे कितना होता है 16, 8 इंटू 2 16, बट 16 तो नहीं है, मत है। 17 माइनस 16 कितना होता है 1। दैट मीन्स हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज़ मोर देन 1। दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 16, बट उससे ज़्यादा एक है, कितना हुआ 17। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। 25/18 है, 33/8 है, बाकी एग्जांपल भी देंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, यह हो गया पहला टाइप फ्रैक्शन का। अगर हम सेकंड टाइप देखेंगे फ्रैक्शन का, सेकंड टाइप, द फ्रैक्शन whose numerator is less than 1 its denominator. The fraction whose numerator is less than 1 its denominator, or the fraction whose multiple of denominator is less than 1. The fraction whose multiple of denominator is less than 1. एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल से समझ आता है, मैथ्स एग्जाम्पल ही है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा मैं एक, फॉर एग्जाम्पल 7/8 है। ठीक, 7 क्या है न्यूमरेटर n लिखूंगा, 8 क्या है डिनोमिनेटर d लिखूंगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है कितनी फ़र्क है 8 माइनस 7, 1 की फ़र्क है। 1 की फ़र्क है, मोर है या लेस है, लेस है। न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर से कितना 1। वही मैंने लिखा है, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन 1 इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, आया समझ। दूसरे एग्जांपल देंगे, सेकंड एग्जांपल, लेट मी गो टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में दूंगा 15/8। 15/8, 15 न्यूमरेटर, ठीक, 8 डिनोमिनेटर। ओके, कितना है 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, बट फ़र्क कितनी है 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। कितना कम है 1 डिफरेंस है, डिफरेंस इज 1। वही मैंने लिखा है, द फ्रैक्शन हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। 8 का मल्टीपल क्या है 16, बट न्यूमरेटर क्या है 15। दैट मीन्स 1 से कम है न्यूमरेटर। आया समझ। ठीक है, इसका थर्ड टाइप भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम ये दो हैं, इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्जन्स ऑफ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, कन्वर्जन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहली एग्जांपल नोट डाउन करूँगा। एग्जांपल नंबर 1 मैं लिखूँगा कन्वर्ट, एग्जांपल नंबर 1 कन्वर्ट 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू परसेंटेज या परसेंट। क्या करना है, कन्वर्ट 9 डिवाइड बाई 8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बट अगर हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊँगा। ये याद रखना, जो 1% होता है, सॉरी 1 नहीं, 1 जो फ्रैक्शन 1 जो होता है, वो अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100%। 2
जो लिखेंगे 200%, 3 जो लिखेंगे कितना होता है 300%। ऐसे ही हम बाकी 9 तक लिखेंगे अप टू 9। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे 900%, ठीक है। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे 9/8, 9/8। ओके, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/8, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 1 से ज़्यादा है 1/8 से, ठीक है। आया समझ, 1/8। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1/8। आप चेक भी कर सकते हो, जिसका कुछ नहीं होता है डिवाइड में उसका 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 × 1 हो गया 8, 1 × 1 हो गया 1, डिवाइड बाई 8 × 1 हो गया 8, ठीक। 8 + 1 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 9/8, ठीक है। दैट मीन्स ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है ये मैंने ठीक लिखा है। तो मैंने 9/8 जो है वो मैंने कैसे लिखा, 9/8 को मैंने लिखा, शाबाश, 1/8 या 1 + 1/8। अब हम करेंगे काम। मैंने आपको बोला कि 1 जो है 1 कितना % होता है 100% होता है। दैट मीन्स हम 1 के बदले 100% लिखेंगे प्लस 1/8। मैंने जो पहले ही बोला था कि जो टेबल है वो आपको याद रहना चाहिए, रहना चाहिए। हम टेबल दिखाऊंगा एक बार बार नहीं दिखाऊंगा। 1/8 कितना होता है 1/8 12.5% है, ठीक है। यहाँ ठीक है 12.5% हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। 12.5%, ठीक है। कितना होता है 100 + 12.5% होता है 112.5%, ठीक है। कैसे हमने डायरेक्ट ये किया, वरना इसके बहुत सारे मतलब प्रोसीजर्स है, वो इससे बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। ये एक ऐसा आसान सा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक। हो गया ये 9/8। सेकंड एग्जांपल दूंगा। सेकंड एग्जांपल जो है एग्जांपल 2 में लिखूंगा कन्वर्ट 17/8 into परसेंट। सॉल्यूशन 17/8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखिए। 17/8 को परसेंट में कन्वर्ट करो। 17/8 कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 17/8, ये 2 का 8 का मल्टीपल है ना, +1 ज़्यादा है, न्यूमरेटर मल्टीपल 8 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। दैट मीन्स ये ट्वाइस है। हम अभी 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स है। 2 होल 1/8 प्रूव करना चाहते हो करोगे, 2 + 1/8 प्रूव करो, डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 2 + 1 × 1 होल डिवाइडेड बाई 1 × 8। 8 × 2 कितना होता है 16 + 1 × 1 1 डिवाइड बाई 8। दैट मीन्स कितना आया 17/8। दैट मीन्स जो मैंने इसकी मिक्सड फ्रैक्शन लिखा ये बिल्कुल करेक्ट मैंने लिखा, ठीक। तो मैं क्या लिखूँगा 17/8 जो है इसको मैं लिखूँगा 2 + 1/8, ठीक। 2 को मैंने बोला आपको 2 कितना % होता है 200% होता है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 200% होता है। 200 लिखेंगे इसके बदले 1/8 अभी लिखा है, कितना होता है 12.5%। 200% और 12.5% कितना होता है 212.5%, ठीक है। कितना आया आंसर 212.5%। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया ही होगा। एग्जाम्पल थर्ड लेंगे। एग्जाम्पल थर्ड, कन्वर्ट 65/8 into, sorry, example third, convert 65/8 into percentage। सॉल्यूशन लिखूँगा, कैसे करूँगा, सॉल्व करो। 65/8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 8 जार कितना होता है 64। दैट मीन्स 8 टाइम्स होता है 8 होल 1/8, 8 टाइम्स 1/8 के बराबर। दैट मीन्स 8 + 1/8
ठीक है। 8 कितना परसेंट होता है, 800% होता है, ठीक है। प्लस 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 800 और 0.00 हम लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 12.50 लिखेंगे तो कुछ नहीं है। 05 + 05, 2 + 0 2, 1 + 0 1, 8 नीचे आएगा। दैट मीन्स 65/8 जो है वो 812.5% होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 4 दूंगा मैं, आपको, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये आप घर में करके लाइए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कन्वर्ट 41/8 इंटू परसेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेस रखूँगा, ये हम कल के अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, या आप होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं दूंगा आपको, एग्जांपल नंबर 5, वो होगी जो हमने सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा है उसी बेसिस पे। कन्वर्ट 7/8 इंटू परसेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक छोटा है, आप देख सकते हो, ठीक है। 7 और 8 डिफरेंस कितनी है, 1 है। डैट मीन्स यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला रूल लगाया है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या चलेगा, आप मैं दिखाऊंगा आपको क्या चलेगा। 7/8 इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये एक कम है किससे, 1/8 से। आप क्रॉस चेक करो, 8 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 8, 8 1s are 8, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 1 7/8। दैट मीन जो ये मिक्सड फ्रैक्शन है वो ठीक है। 7/8 जो है मैं इसको लिखूँगा 1/8, या इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस 1/8। 1 कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है। माइनस 1/8 कितना होता है, 12.5, ठीक। 100 में से 12.5 को घटाओ, कितना आएगा, 87.5 आएगा आंसर। या आप कर सकते हो 87.5, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, कन्वर्ट 15/8 इंटू परसेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखूँगा 15/8, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 15/8 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे। 15/8 एक नहीं है, अभी दो कम है, ठीक है। दो कम है किससे, 1/8 से। दैट मीन्स 2 को कैसे लिख सकते हैं, 200%, ठीक है। 1/8 कितना परसेंट होता है, सॉरी माइनस आएगा, 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। जब माइनस करोगे, यहाँ मैं कर ही लूँगा 200.00, 12.5, ठीक है। ये इसको ज़ीरो में से 5 नहीं घटाएंगे, 2 इसको 1 देगा बनेगा 10, इसको 1 देगा बनेगा 10, इसको 1 देगा बनेगा 10। 10 में से 5 को घटाओ 5 मिलेगा, ठीक है। 9 में से 2 को घटाओ 7 मिलेगा। यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 को घटाओ 8 मिलेगा। यहाँ पे कितने बचा, 1। दैट मीन्स 15/8 जो होता है वो होता है 187.5%, ठीक है। 187.5%, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, कन्वर्ट 23/8 इंटू परसेंट सॉल्यूशन। 23/8 को परसेंट में कन्वर्ट करो। 23 अपॉन एग्जाम्पल नंबर 7, कन्वर्ट 23/8 इंटू परसेंट सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, गौर से देखिए।
23/8, ठीक, इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3 कितना होता है 24, दैट मीन्स 3 टाइम्स कम है किससे, 1/8 से। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल 1/8। अगर प्रूव भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3 - 1/8, इसका कुछ नहीं डिवाइड में होता है, उसका 1 होता है। 8 × 3 होता है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 1 होता है 1, 8 × 1 होता है 8, 24 - 1 होता है 23/8, दैट मीन्स जो है मिक्सड फ्रैक्शन है ये ठीक है बिल्कुल। 23/8 किसके बराबर आएगा, 3 होल 1/8 या 3 - 1/8, ठीक। 3 को कितना परसेंट लिख सकते हैं, 300% लिख सकते हैं। मैंने बोला आपको -1/8 कितना लिख सकते हैं, 12.5%। जब आप इसको माइनस करोगे 300 को 12.5 से, आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 287.5%, ठीक है। आपको आंसर मिलेगा 287.5%, दैट मीन्स 23/8 कितना परसेंटेज होता है, 287.5%। तो ठीक है बच्चों, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट जो ये मैंने होमवर्क दी है ये आप करके लाइएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और रिवाइज करके आइएगा, ये टेबल इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।